नमस्कार। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर प्रवीण कुमार आप लोगों के लिए फिर से हाजिर है। आप लोगों को नया क्लास लेकर के हम आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, वो चर्चा करेंगे सिलास पर, मतलब एस लॉस पर। एस लॉस के क्या क्या कार्य रहते हैं, एस लॉस को कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं और किस तरह से इसके प्रयोग करना चाहिए और इससे हम कितने अच्छे परिणाम कितनी जल्दी ले सकते हैं और किन किन रोगों में इसका अच्छा काम होता है और कैसे कैसे रोगी के लिए इस औषधि का सेवन कराना चाहिए। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट बरेली से आप लोगों के साथ आज हम फिर नए क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो नया विषय है वो है सिलास, मतलब एस लॉस। एस लॉस के मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और एस लॉस का वर्क कैसे है, काम कैसे है। दोस्तों, खासकर जो सिलास जो औषधि है वो विशेषकर कवच पे काम करता है। सिलास जहाँ पे अन्य औषधियाँ जब काम ना कर पाई हों, कवच को ख़त्म ना कर पाई हों, तो ऐसी स्थिति में हम सिलास का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर सिलास अपना बहुत अच्छा परिणाम रोगी पर दिखाता है। और उसके बाद हम H10, H2, C8 या C15 या S5 तमाम औषधियों का भी सेवन कर सकते हैं अगर जीर्ण कवच है तो। सिलास को हम क्या करें, लगभग 1 कप गर्म पानी में करीबन 5 से 10 बूंद सिलास डाल लें 1 कप पानी में। फिर उसके बाद रोगी को हम बार बार रिपीट डोज दें और ये सिलास D4 का होना चाहिए, तो उसमें रोगी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और सिलास देने के बाद उसमें आप रोगी को H2 या S1 या मान लीजिए H10 आदि औषधियों का प्रयोग कराना चाहिए, तो वहाँ पर बहुत अच्छे आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, विशेषकर आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सिलास अगर आप किसी भी रोगी के लिए नियमित तरीके से, नियमित अगर उसे प्रतिदिन आप अगर प्रयोग करा रहे हैं तो रोगी की पाचन क्रिया का संतुलन ठीक होगा। और उसके साथ ही साथ आप बहुत से ऐसे रोगी देखेंगे जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उनके बाल काले होने लग जाएंगे अगर सिलास का नियमित आप प्रयोग कराते हैं तो। दूसरी चीज़, खूनी बवासीर में भी हम सिलास का प्रयोग कराते हैं तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। C2, A2 और BE के मिक्सचर से खूनी बवासीर में बहुत अच्छा जो है आपको परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर एक जो फिस्चुल्का जो होता है रोगियों में देखने को मिलता है, जिसको फिस्चुल्का कहते हैं, तो C11 और GE के साथ अगर सिलास का प्रयोग कराते हैं तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, जो अभी तक अच्छे परिणामों में सिद्ध हुआ है, अभी तक ये पाया गया है। अगर स्टोमक कैंसर है, स्टोमक कैंसर, C15A3 और GE, C15, A3 और GE, इन तीनों औषधियों का मिक्सचर बना करके अगर रोगी को आप देते हैं तो स्टोमक कैंसर में इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। और रोगी का जो दर्द होता है वो दर्द भी कम हो जाता है धीरे धीरे, और रोगी का जो पाचन तंत्र है, पाचन क्रिया है, उसमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और नियमित सेवन कराने से कब्ज को ये जड़ से ख़त्म करने का कार्य करता है। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया
कि अगर नियमित कब्ज पे अगर कब्ज के रोगी के लिए आप इस औषधि का प्रयोग करा रहे हैं, अगर उसके बाल सफ़ेद पड़ने लगे हैं तो सिलास के उपयोग से उस रोगी के बाल भी काले हो जाएंगे। इसके अलावा बवासीर में भी पाइल्स में हमने आपको बताया जो खूनी पाइल्स होती है उसमें मतलब आप C8, A2 और BE का मिक्सचर अगर रोगी को देते हैं तो उसमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यूट्रस में डिफरेंसेस के कारण, यूट्रस डिफेक्टेड के कारण अगर उसमें ब्लड आता है या अधिक रक्तस्राव होता है तो उसमें भी अगर इस को आप देंगे, जैसे सिलास C8 और A2B को मिला करके अगर आप देते हैं तो महिलाओं में बहुत अच्छे मतलब यूट्रस डिफेक्टेड में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, ऐसा हमने आपको बताया। इसके साथ ही साथ दोस्तों स्टोमक कैंसर जो होता है उसमें भी जैसे कि सिलास और C15 A3GE के साथ देते हैं तो रोगी के दर्द में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है और रोगी ठीक होने की स्थिति में चला जाता है और रोगी ठीक हो जाता है। और पाचन क्रिया को भी यह नियमित सेवन से ठीक करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ एक सिलास के साथ में हम जो अन्य औषधियों का जो चयन करते हैं तो कई चीज़ों पे हम इसके परिणाम अच्छे लेते हैं रोगियों पर। दोस्तों इसी तरह से आज एस ग्रुप की जो सीरीज की मेडिसिन हैं, औषधियाँ हैं, आज सिलास तक हमने आप लोगों को चर्चा की और आप लोगों तक हमने क्लास पहुंचाया, ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया। इनको आप अपने चिकित्सा अभ्यास में शामिल कर रोगियों पर प्रयोग कर आप परिणाम लेकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं लगातार कंटिन्यू मतलब जूम पे भी क्लास ले रहा हूँ। अभी तक रात्रि 8:30 से 10:30 तक क्लास ले रहा था, लेकिन दिन में कार्यभार बढ़ जाने से मतलब थोड़ा सा लोड हो जाने की वजह से रात्रि में मतलब फिर मन नहीं होता है कि हम क्लास को लें। लोड ज़्यादा रहता है, पूरे दिन का बर्डन रहता है। तो अब दोस्तों मैं अपने पैटर्न को बदलने जा रहा हूं। जो रात्रि 8:30 से 10:30 को क्लास ले रहा था, अब मैं सुबह प्रयास कर रहा हूं 5 से 6 1 घंटे क्लास लूं। आज सभी साथियों से हम जूम मीटिंग में, जूम क्लास में सभी साथियों से चर्चा कर उस विषय पर सहमति लेंगे और सहमति लेने के बाद में हम कल से सुबह में क्लास लेंगे, क्योंकि सुबह में जो हम क्लास लेंगे एकदम फ्रेश मूड में होंगे और जो भी हम सीखेंगे उसको हम दिन में प्रयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और वो चीज़ें हमारे दिमाग में भी भरी रहेंगी। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप हमारी YouTube चैनल से पासकोड और ID आप ले सकते हैं और ले करके आप जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जितना भी हो सक रहा है, जितनी भी मतलब हमसे सुविधा हो पा रही है, हम आप लोगों तक अधिक से अधिक जानकारियाँ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जानकारियाँ आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे जो वीडियोस, जो क्लास आप देख रहे हो, अगर हमारे क्लास आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे की क्लासों को भी कंटिन्यू करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी को दबा दें, जिससे कि आने वाले सारे क्लास आप लोगों को मिलते रहें लगातार नियमित तरीके से।
और आज सिलास के साथ में हमारी चर्चा यहीं पर ख़त्म होती है। कल हम नए क्लास के साथ आप लोगों को फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।